तो दोस्तों, ऑल इंडिया लिमिटेड की मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एडवर्टीजमेंट आ चुकी है और हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो कब से हम अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं और उसकी डिसिप्लिन्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, व्हाट आर द सिलेक्शन प्रोसीजर एंड हाउ मच द एप्लीकेशन फीस फॉर द डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, सो अगर हम डेट के बारे में बात करें, सो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 12th ऑफ मई से और इसकी जो लास्ट डेट है वो होने वाली है 11th ऑफ जून। एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, वैसे भी इतना जल्दी अनाउंस नहीं करते हैं, कुछ टाइम बाद अनाउंस हो जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट द डिसिप्लिन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन होने वाली है, लाइक बीटेक या फिर बीएससी। जो लोग भी बीटेक या बीएससी किए हैं इस ब्रांच में, लाइक सिविल से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी और सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जियोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सो ये सारे लोग एलिजिबल हैं। और जो नॉन टेक डिपार्टमेंट से वैकेंसी है वो राजभाषा हिंदी सब्जेक्ट में एंड कंपनी सेक्रेटरी का है। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होने वाली है वो एमए है। ठीक है, जो आपका पासिंग मार्क्स है आपकी जो डिग्री में वो मिनिमम 60% होना चाहिए, एक्सेप्ट द SC/ST कैटेगरी, उनके लिए 55% है। इफ यू टॉक अबाउट द फाइनल ईयर स्टूडेंट, सो दे आल्सो कैन अप्लाई अगर वो 31 अगस्त के पहले पहले अपना रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दे आल्सो कैन अप्लाई। ओके, if you talk about the total number of vacancy, age limit and the salary, so total 660 पोस्ट आई हुई हैं और एज लिमिट जो जनरल और ईडब्ल्यूबीएस की है वो 30 इयर्स है। रिलैक्सेशन बेस्ड ऑन द कैटेगरी, फॉर ओबीसी 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, फॉर SC/ST 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी 10 to 15 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर सैलरी के बारे में बात करें तो फॉर द ट्रेनिंग पीरियड इट विल बी 60,000 पर मंथ, बट आफ्टर कंप्लीशन द सैलरी विल बी इंक्रीज्ड। कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, सो एप्लीकेशन फॉर्म जो है अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूबीएस 1180 रुपये होने वाला है इंक्लूडिंग जीएसटी। फॉर SC/ST पीडब्ल्यूडी एंड CIL एम्प्लॉइज देयर विल बी नो एनी चार्ज, दे कैन अप्लाई विदाउट एनी चार्ज। सो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें, सो केवल सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेस पे मेरिट बनेगी, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, कुछ भी नहीं होगा। से सो ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो बार बार टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं बट किसी वजह से इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत लोगों का उस समय नहीं काम कर पाता है, सो उसकी वजह से फेलियर का सामना करना पड़ता है। सो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उनको जरूर अप्लाई करना चाहिए। ओके, और ये जो ड्यूरेशन है इसका, पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स होने वाला है। 2 पेपर होंगे, हर पेपर में 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। पेपर 1 में जो सिलेबस है वो जीके है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इंग्लिश है। और पेपर 2 में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो फ्रॉम द प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब अगर आप मैकेनिकल से हैं सो आपको मैकेनिकल फील्ड से क्वेश्चन आएंगे, अगर आप सिविल से हैं सो आपको सिविल से क्वेश्चन आएंगे जो भी आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है। अब एमटेक और एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, बट मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है। ओके, अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है, पे और बॉन्ड क्या क्या है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिटेल जानना है, तो आप कमेंट में डिटेल्स लिख के कमेंट करें और मैं इसके लिए आपको डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।